बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल माश के दही बड़े, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। और दाल को मैंने तकरीबन 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से धो के मैंने साफ़ कर लिया। अब मैं एक जार लूँगी, यानी कि जग, और उसके अंदर हम इसे रख कर ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से, और पेस्ट की शेप में ले आएंगे। जी तो व्यूवर्स, दाल को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पेस्ट की शेप में आ गया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। जी तो व्यूवर्स, बाउल में मैंने सारा पेस्ट निकाल लिया है दाल का। ठीक है, अब हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे, यानी कि मैं डालूँगी इसमें सिर्फ 1 टीस्पून। अब हम इसे विस्क की मदद से अच्छी तरह फेंट लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। जितना अच्छा हम इसे फेंटेंगे उतने अच्छे ही हमारे बड़े बनेंगे। और मुसलसल 5 मिनट तक हमें इसे फेंटते ही जाना है, हाथ रोकना नहीं है। जी तो व्यूवर्स, मैंने अच्छी तरह से 5 मिनट तक इसको फेंट लिया है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि जितना ये हमने फेंटा है तो ये सही फेंटा है कि नहीं। तो मैंने एक बाउल में पानी लिया है, इसके अंदर डाल के हम चेक कर लेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी सही बनी है कि नहीं। ये देखें, ज़बरदस्त पानी के ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब है कि हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम बड़े फ्राई कर लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, चूल्हे पे मैंने कढ़ाई में तेल रख लिया है और अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब हम इसमें पेस्ट को डाल के बड़े बना लेंगे। अब लाइट सा इस पे कलर करना है हमने, लाइट सा मतलब गोल्डन सा कलर आएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। जी तो व्यूवर्स, इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया, तो हम उनको चेंज करते जाएंगे। जी जिसका कलर चेंज होता जाएगा, ये देखिए इस तरह से इनकी साइड्स बदल देते हैं, और लाइट गोल्डन सा कलर हमने करना है। और माशाल्लाह से देखिए कितने फूले फूले और अच्छे से बन रहे हैं ये। और मुसलसल हमने इनको चलाते जाना ताकि ये ज़बरदस्त सा कलर एक जैसा दोनों साइडों पे आ जाए। जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह से लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। जी तो व्यूवर्स, सारे बड़े मैंने निकाल लिए हैं, और देख सकते हैं आप कितने बेहतरीन और ज़बरदस्त बड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं। और अब हम इनको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स, सारे बड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं, और कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं आप देख सकते हैं, और कितना ज़बरदस्त कलर भी इनका आया है। अब हम इनमें से कुछ तो मैं स्टोर कर लूँगी, कि जब भी आपको दिल करे तो आप इन्हें गर्म पानी, नीम गर्म पानी में इनको डिप करके और दही बड़े बना सकते हैं दोबारा से। तो तकरीबन 15 दिनों के लिए आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो इसमें से मैं ये सब नहीं बनाऊँगी, मैं आधे लूँगी। तो ये मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, अब इसके अंदर हम थोड़ी सी डिप कर देंगे और 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह से बड़े हमारे फूल के अच्छे से बन जाए। जी तो व्यूवर्स, ये देखें, अभी इन्हें मैं 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। जी तो व्यूवर्स, 20 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह से ये बड़े बन के, ये देखिए फूल के कितने बड़े हो गए। अब हम इनका पानी निकाल लेंगे हाथ की मदद से दबाते हुए। इसी तरह से मैं सारे पानी इनका निकाल लूँगी।
جی تو ویورس میں نے آدھا کلو دہی لی ہے، اسے ایک باؤل میں ڈال دیا ہے اور ہاف ٹی اسپون میں اس کے اندر نمک ایڈ کروں گی، 2 ٹیبل اسپون چینی میں ڈالوں گی اس کے اندر، آپ پسی ہوئی چینی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، اور اچھی طرح سے ہم اسے پھینٹ لیں گے تاکہ چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے اندر اور دہی بھی اچھی طرح سے پھ جائے ہماری۔ جی تو ویورز دہی اچھی طرح سے پھٹ چکا ہے۔ جی تو ویورز ایک بول میں نے اور لے لیا ہے، اب یہ سارے بڑے میں اس کے اندر ڈال دوں گی۔ جی تو ویورز بڑے میں نے سارے ایک بول کے اندر ڈال لیے ہیں، اب ہم اس کے اوپر دہی ڈال دیں گے۔ جی تو ویورز اب ہم اس کے اوپر کچھ اسپائسیز اور چٹنی ایڈ کر دیتے ہیں، یہ املی کی چٹنی ہے، ہری چٹنی، کٹی ہوئی مرچیں، چاٹ مسالہ، کالی مرچ کا پاؤڈر۔ جی تو ویورز ماشاء اللہ سے زبردست ہے، ہمارے دہی بڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔